Dear students, good morning to all of you. I am Rajiv Kumar. Once again, I am in front of you regarding to discuss the glossaries that is given to page number 79 in your book Civics chapter 6. That means यहाँ glossaries का मतलब होता है शब्दावली। जो शब्दावली दिया हुआ है, जो शब्द संग्रह दिया हुआ है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे आज। That means the first given here is publish. The perfect in the meaning of the publish, that means प्रचार करना, प्रचार प्रसार करना। यहाँ पे हम जानते हैं इसे ऐसे, this refers to news reporters, this refers to news reports, articles, interviews, stories, etc. that are printed in newspapers, magazines and books for a wide audience to read. यहाँ इसके कहने का मतलब यह हुआ कि ग्लॉसरीज में पब्लिश दिस रेफर्स टू न्यूज रिपोर्ट्स, यह सूचित करता है समाचार के सूचना को, रिपोर्ट को, आर्टिकल्स जो वस्तुएं उसमें प्रदान की जाती है, इंटरव्यूज चाहे वो साक्षात्कार हो या किसी विशेष इश्यूज पे जो प्रिंटिंग किया गया हो समाचार पत्र में, स्टोरीज कहानियाँ etc इत्यादि दैट आर प्रिंटेड जिन्हें छापा जाता है इन न्यूज़पेपर्स समाचार पत्रों में, मैगजीन्स पत्रिकाओं में, एंड बुक्स फॉर ए वाइड ऑडियंस टू रीड और किताबों में फॉर ए वाइड ऑडियंस टू रीड, एक विस्तृत रूप से दर्शक दीर्घा जो देखने वाले सुनने वाले उसे पढ़ सके और समझ सके। द सेकेंड हियर इज द सेकेंड ऑफ सेंसरशिप. The second is censorship. That means we can say easily the perfect Hindi meaning of the censorship. That means नियंत्रण, अविवेचन, नियंत्रण। यहाँ हम जानेंगे इसे ऐसे, this refers to the powers that government has to disallow. This refers to the powers that the government has to disallow. यह उस शक्ति को सूचित करता है जहां सरकार, मतलब सरकार की शक्ति को, हैज टू डिसअलाउ जिसे अधिकार होता है अनुमति नहीं देने का, मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग, मीडिया को किसी प्रकार का पब्लिशिंग, पब्लिश करना, प्रसारित करना, आवर शोइंग ए सर्टेन स्टोरीज, अगर वो अभद्र है, आपत्तिजनक है, समाज में प्रसारित होने योग्य नहीं है, तो उन चीज़ों को पब्लिशिंग नहीं किया जाए। तो ये सेंसरशिप, सेंसर बोर्ड्स के द्वारा वो देखा जाता है और उसे पारित किया जाता है। तो यहाँ हम जानते हैं डिसअलाउ मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग आवर शोइंग ए सर्टेन स्टोरीज, जो उसे रोक सकता है मीडिया को पब्लिशिंग करने से, यही नियंत्रण, यही सेंसरशिप है जो उसे रोकता है। अगर वह कुछ डायलॉग्स, कुछ बोले गए वाक्य, या अगर हम सिनेमाज और फिल्म की बात करते हैं तो उसमें कुछ बोले गए डायलॉग्स या कुछ सीन्स, दृश्य ऐसे जो उसमें दिखाने वाले नहीं हो, तो उन्हें रोका जाता है इनके माध्यम से। एंड द थर्ड वन इज ब्रॉडकास्ट. हियर इज द ब्रॉडकास्ट. आप जब कभी या तो लाइव क्रिकेट मैच या कुछ लाइव इवेंट्स, दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर्स प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम, प्रेसिडेंट प्रोग्राम्स आप अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग की बात आती है। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में दिस वर्ड इज यूज्ड, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस शब्द का इस्तेमाल इस पाठ में किया जाता है टू रेफर टू ए टीवी, रेडियो प्रोग्राम, जो सूचित करता है एक टेलीविजन, दूरदर्शन या विभिन्न प्रकार के चैनल, और ए रेडियो प्रोग्राम या रेडियो ट्रांजिस्टर के कार्यक्रम को। वैसे प्रोग्राम जो टेलीविजन या रेडियो पे प्रसारित किए जाते हैं, जो लाइव दिखाए जाते हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग उस चीज से संबंधित है, रेडियो प्रोग्राम दैट इज वाइडली ट्रांसमिटेड, जो एक दूसरे से रूपांतरित होता है और हर एक जगहों पे, विभिन्न जगहों पे उसे प्रसारित किया जाता है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट मीन्स पब्लिक प्रोटेस्ट. डियर स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग प्रोटेक्ट एंड प्रोटेस्ट. दैट मीन्स PROTEST. The perfect Hindi meaning of protest is विरोध, and PROTECT. That means the perfect Hindi meaning of protect is सुरक्षा.
तो ये दोनों में अंतर है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। तो पब्लिक प्रोटेस्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स इसको कहेंगे एक साथ जन विरोध, सामूहिक विरोध। अब वो विरोध क्यों होता है, उसे क्यों जताया जाता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जब कभी when in a country, in a state or in a locality or in a district, a large number of people, a large number of public are harassed, जब वो उन्हें हरास किया जाता है, उन्हें सही उचित व्यवस्था लाभ जब नहीं दी जाती है, तो यहाँ भी दिया हुआ है when a large number of people come together, जब अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए, अपनी मांगों की पूर्ति के लिए जब वो देखते हैं कि हमें यहाँ पे हरासमेंट दी जा रही है, तब या बहुत सारी चीज़ों में उन्हें उन चीज़ों से वंचित करना। when a large number of people, जब भारी मात्रा में, विशाल मात्रा में लोग come together, एक साथ आते हैं, and openly state their opposition, और वो बिल्कुल खुला व्यवहार से अपने बातों को रखते हैं। इसमें वो भी कैसे, टू सम इश्यू, कुछ मसलों पे ऑर्गेनाइजिंग ए रैली, एक रैली के माध्यम से, मार्च रैली, पैदल सामूहिक रूप से एक साथ एकत्रित होके वह चलना, सड़कों को जाम करना। स्टार्टिंग है सिग्नेचर कैंपिंग, इसका मतलब हुआ हस्ताक्षर अभियान। जब अब यहाँ हम हस्ताक्षर अभियान को भी समझ लेंगे इसमें, तो ये होता है कि जब एक साथ 50-100 के झुंड में, सामूहिक ग्रुप में, एक सामूहिक रूप से व्यक्तियों का हस्ताक्षर, सभी पर्सन्स का हस्ताक्षर एक लेटर पैड पे, और वह लेटर दैट मीन्स इंडिकेट करता है उस डिपेंडेंट रिलेटेड मिनिस्ट्री को, जिस मंत्रालय से संबंधित यह समस्या है, उन मंत्री को ये लेटर लिखा जाता है। तो इसमें एक साथ सबों का सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर, ताकि वह प्रूफ को दर्शाता है कि हम सभी इन चीजों से वंचित हैं और अपनी मांगों को आपके सामने रख रहे हैं। स्टार्टिंग है सिग्नेचर कैंपेन, ब्लॉकिंग रोड्स, और इसमें जब क्या करते हैं वे रोड, सड़कों को जाम करते हैं। एटीसी आर सम ऑफ द वेज इन विच दिस इज डन, ये सब कुछ रास्ते हैं जिसके माध्यम से यह किया जाता है, और यही आपका पब्लिक प्रोटेस्ट को दिखाता है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अगेन, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, वी विल मीट अगेन in the coming next video or coming next chapter. Thank you, bye bye, have a nice day, take care.